नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे। आज हम लोग बात करेंगे नीट 2020 का जो ऑल इंडिया एंड स्टेट का जो काउंसिलिंग आयुष का होने वाला है उसके ऊपर, उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स लास्ट 1 वीक में निकले हैं और सब अपडेट्स जो भी पीडीएफ फाइल्स है, नोटिस है, आप लोगों के पास पहुंच चुका है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत स्पीडीली ये सब नोटिस आप लोगों के पास पहुंचता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूंगा कि नोटिस क्या निकला है उसको लेके, लेकिन जो भी नोटिस निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट के तरफ से और कुछ स्टेटों के तरफ से, उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, उसका जो भी चेंजेस 2019 से 2020 में हुआ है और उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो मीडियम एंड लो रैंकर्स है आयुष कोर्सेस के लिए एस्पेरेंट्स, उनका क्या लाभ इसमें होने वाला है, कैसे हम लोग अपने को प्रिपेयर करें काउंसलिंग के लिए कि मेरा इतना रैंक है, मेरा तो उतना ज़्यादा रैंक नहीं है कि मैं ऑल इंडिया कोटा का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज बीएचएमएस या बीएमएस के लिए मुझको मिल जाए, तो मैं अपने स्टेट में या दूसरा स्टेट में कैसे जल्दी एडमिशन लेना, एडमिशन मुझको मिल जाएगा और क्या क्या नियम इस बार 2019 से चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए हैं उसके लिए। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या क्या चेंजेस 2019 से 2020 में हुआ है और इसको लाभ आपको क्या मिलने वाला है कैंडिडेट्स को। और ये जो पूरा प्रोसीड्योर्स है, इस बार थोड़ा कॉन्फ्यूजन है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्या नोटिस निकला है। सब आप लोगों के पास भी पहुंच चुका है, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसिलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये जो नोटिस निकला है इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के पास पहुंचा है, इसमें साफ साफ ये बोला गया है, जहां पे आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसिलिंग 26 नवंबर से लेके 4 दिसंबर होगा और लास्ट जो मॉपअप राउंड है वो ख़त्म होगा फरवरी 2020 के 8 तारीख को, और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मेंशन किया हुआ है 28 फरवरी। ये नोटिस तो सबके पास है, लेकिन इसमें इस बार चेंजेस क्या आया है, साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि सेंट्रल काउंसिलिंग जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए होगा। स्टेट काउंसिलिंग होगा, यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी कोटा का जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब जो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, वो स्टेट कराएंगे और जो उनका जो स्टेट कोटा का है वो भी वो कराएंगे। तो अगर इसका हम लोग एक हिसाब जोड़े कि कोई भी स्टेट का कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका फुल जो सीट्स है वो इस बार स्टेट कोटा में आने वाला है। मतलब कोई भी प्राइवेट बीएचएमएस एंड बीएएमएस जो कॉलेज है किसी भी स्टेट में हो, उसका 100% सीट का काउंसिलिंग इस बार स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा, सेंट्रल नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इस बार चेंजेस आया है लास्ट ईयर से, जो पहले भी नोटिस से उन लोगों ने बताया था, लेकिन इस बार पूरा बता दिया गया है। इससे क्या होता है, और जो नोटिस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दे के देखिएगा, इसमें कहीं पे भी जो स्टेट के जो 85% गवर्नमेंट सीट्स है, जैसे कोई भी स्टेट ले लीजिए, अगर आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी कॉलेजेस है रनिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन उनका 15% जो है सीट्स, ये ऑल इंडिया कोटा का काउंसिलिंग तो सेंट्रली होगा, लेकिन रिमेनिंग जो 85% सीट्स है उनका काउंसिलिंग स्टेट ही ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान में रखें कि 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा और 85% ऑफ सीट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ स्टेट्स, ये भी स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा। इसका भी अपडेट या रजिस्ट्रेशन या काउंसिलिंग आपको वहाँ पे ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग जो करते हैं नेक्स्ट जो एनालिसिस,
अगर आप जैसे वेस्ट बंगाल का सीट मैट्रिक्स प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स निकल चुका है और उसमें अगर आप कोई प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज का अगर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इस साल का है अगर वो देखें तो वहाँ पे 21 प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा एंड रेस्पेक्टिव अनरिजर्व रिजर्व SC ST करके 50 सीट्स में, जैसे कलकत्ता का एक कॉलेज है मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, उसका सीट मैट्रिक्स वेस्ट बंगाल का जो WBMCC वेबसाइट है वहाँ पे दे दिया गया है। वहाँ पे जाके अगर आप चेक करें तो आपको दिखाई देगा विद इन 50 सीट्स 21 इज रिजर्व फॉर प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा। तो अगर प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा 21 तो विद इन 100 सीट्स 42% इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एज ए प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा और इसका भी डोमिसाइल नहीं लगेगा खास करके उस स्टेट के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, कुछ स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल में प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेजेस ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स है जैसे राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बेंगालुरु लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, वहाँ पे प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा जो भी कॉलेजेस है अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है उनका लगभग 40 से 42% सीट्स प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व होगा और इसका आप लोग फ्रीली एक्सेस कर सकेंगे विदाउट एनी डोमिसाइल। जो डर एक स्टूडेंट को लग रहा था कि मेरा तो उतना रैंक नहीं है, मेरा अपना जो स्टेट है मैं जहाँ का डोमिसाइल हूँ वहाँ पे मुझको तो मिलेगा नहीं चांस, तो मैं दूसरे स्टेट में जाऊँगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि आप लोग दूसरे स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का जो वेबसाइट है WBMCC वहाँ पे तो ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि पर्सन्स रिसाइडिंग इन अदर स्टेट्स एंड नॉन अप्लाइड फॉर NRI कोटा दे आर एलिजिबल फॉर स्टेट रन प्राइवेट कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा। वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल डेंटल एंड आयुष कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल फॉर 2020 shall be filled up through online counseling mode which is to be conducted by WBMCC West Bengal Medical Counseling Committee. The candidates qualified need, ये तो छोड़ दीजिए। The candidates who are not domiciled in the state of West Bengal and not opting for NRI quota are eligible for management quota seats in private medical, dental, Ayush colleges in West Bengal. They are also eligible for Ayush private colleges all India quota seats in West Bengal. मतलब जो भी प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा आपका है वेस्ट बंगाल में किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में BHMS या BMS के लिए, उसके साथ साथ अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल नहीं है तो ऑल इंडिया कोटा का जो सीट्स है उस प्राइवेट कॉलेजेस में 15% उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप हो। और ये जो बात है इसको पुष्टि करता है रिसेंटली जो लास्ट 1-2 दिन में जो आयुष मिनिस्ट्रीज के तरफ से जो ऑर्डर निकला है वो भी इस बात का पुष्टि करता है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि फॉर द 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये उसमें भी आपका हम लोग नहीं चाहिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल। तो एक डोमिसाइल को लेके हम लोगों का जो कन्फ्यूजन था और मैंने ये वेस्ट बंगाल का जो वेबसाइट है उसका जो सीट मैट्रिक्स है वहाँ से प्राइवेट जो होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक कॉलेजेस का जो सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविजनल 2020 के लिए निकला है उसमें से कैलकुलेट करके निकाला है कि अप्रॉक्सीमेट 42% इज रिजर्व फॉर प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, इंडिया का किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो आया है कि वेस्ट बंगाल का WBMCC वेबसाइट्स में तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, समझ लिया कि वेस्ट बंगाल में तो जाके हम लोग कर सकते कि दूसरे स्टेट में क्या होगा। एक जो नोटिस है जो आप लोगों के हाथ में भी है शायद कि अगर आप काउंसिलिंग शेड्यूल में ये बताया गया है, जो काउंसिलिंग शेड्यूल निकला है उसके नीचे बताया गया है गाइडलाइंस फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स फॉर काउंसिलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स।
ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स जो 15% है, ये आयुष मिनिस्ट्री ने घोषणा कर दिया है कि अगर आप किसी भी स्टेट के हैं डोमिसाइल, दूसरे स्टेट के ऑल इंडिया कोटा के लिए आप जा सकते हैं, उसमें आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे डिक्लेयर कर दिया है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन प्रोबेबली एक स्टेट जो रूल फॉलो करता है इस साल, हर स्टेट, सभी स्टेट लगभग वही रूल फॉलो करता है, तो आप लोगों को डरने का बात नहीं है। जो जो स्टेट का काउंसिलिंग का डिस्क्लोजर होता रहेगा, उनका नोटिस वगैरह आता रहेगा, आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी यही मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 40 to 40% सीट्स आप लोगों को वहाँ पे ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे कि एक लॉन्ग टाइम दिया गया है अभी से लेके 26 नवंबर से लेके एकदम फरवरी के एंड तक एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो जो भी व्यूअर्स मुझको देख रहे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं लगातार, या अगर आप नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और एक कन्फ्यूजन क्रिएट आप लोगों में होगा इस बार कि आप इतना टाइम हम लोग ले रहे हैं कि अगर मेरे कैंडिडेट को मॉप अप राउंड तक वेट करना पड़े, मॉप अप राउंड में ही ज़्यादा एडमिशन होता है हर बार, इस बार भी होने का चांसेस है। और मॉप अप राउंड में जाके अगर एडमिशन ले तब तो फरवरी होगा, अगर मॉप अप राउंड में चांस ना मिले तो दूसरे जो कोर्सेज है, पैरामेडिकल हो, नेचुरोपैथी हो, योगा हो, या कोई भी नर्सिंग वगैरह, उसमें ना चांसेस छूट जाए। इससे एक कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इतना लॉन्ग टर्म जो आयुष का काउंसलिंग का शेड्यूल निकला है, अगर ये मेरे कैंडिडेट को चांस अंत तक नहीं मिले तो दूसरा कोर्स छूट जाए तो उसका तो यार खराब हो जाएगा। तो अगर आप ये कॉन्फ्यूजन में है तो मेरे चैनल पे लास्ट वीक में ही मैंने एक वीडियो डाला है कि विद इन द आयुष कोर्सेज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, BHMS, BAMS, BPT, BNYS, BDS, कौन सा आपका अच्छा है, कौन सा कोर्स में कितना जॉब प्रोस्पेक्ट्स है और कितना कैरियर है, कितना कैरियर में प्रोस एंड कॉन्स है, सब मैंने बताया है। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही इजी से डिसीजन लेने में आपका हेल्प होगा। इसके बाद भी एक और पॉइंट आता है, मॉप अप राउंड हर साल होता था, इस साल का एक नया चेंजेस आया है। जो भी नोटिस आप लोगों के पास अगर है उसमें आप लोग देख सकेंगे, पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 9 यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड टू स्टेट कोटा। मतलब ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा का जो सेंट्रल काउंसिलिंग होगा AA CCC में, उसमें मॉप अप राउंड तक, मतलब ये डेट अगर पकड़े तो 30 जनवरी के बाद अगर कुछ सीट्स खाली रह जाता है, इसको स्टेट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और स्टेट इसका अपने डिसीजन लेके फ्रीली काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकता है अगर कोई सीट्स वैकेंट रहे। तो स्टेट का जो मॉप अप राउंड है, स्टेट का जो मॉप अप राउंड है जो 3 फरवरी टू 8 फरवरी तक ख़त्म होने वाला है, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस हर स्टेट का एक ही टाइम में ख़त्म होगा। उसके बाद भी जो स्टेट में आपने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें जाके आप फिर एक बार 2-4 सीटों के लिए चांस ले सकते हैं। इसको भी आप लोगों को नोटिस में रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस है लास्ट ईयर से। अभी दोस्तों हम लोगों को देखना है कि ये जो पूरा सिस्टम इस बार बना है, इसका एडवांटेज रैंक वाइज किसको किसको कितना मिल सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जिसका अच्छा रैंक है उसको खुद के स्टेट में अच्छा कॉलेज मिलने का चांस इस बार बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट कोटा में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलोंग साइड ऑल इंडिया कोटा में। इसके बाद आता है मीडियोकर रैंक वाले। मैंने पहले भी बताया है 350 से लेके 450 या 300 तक, मतलब 300 से लेके 450 जितने रैंक होल्डर है, इनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इनको भी अपने स्टेट में कॉलेज मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर गवर्नमेंट में मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा प्राइवेट आयुष कॉलेजेस में मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 300 से बिलो रैंक वाले जो है, इनका इस बार सबसे अच्छा काउंसिलिंग होने वाला है, क्योंकि ये लोगों को ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे कैंडिडेट्स इनमें बिलो 300 जो होते हैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये लोग जब स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका प्राइवेट कॉलेजेस में इस साल
बहुत ही ज़्यादा मिलने का चांसेस है, क्योंकि पिछले साल तक ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया गया था कि 21 सीट्स विद इन द 50 सीट्स इज प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा। इस साल ये क्लियर कट बोल दिया गया है, तो आप लोग बेझिझक जाके एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट काउंसिलिंग। पिछले साल क्या होता था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, तो काउंसिलिंग डिले हो जाता था, फिर कोर्ट का ऑर्डर निकलता था, फिर जाके कैंडिडेट्स नीट क्वालिफाई करने के बाद भी थोड़ा सा हाई प्राइस देके, हाई फीस देके जाके एडमिशन लेते थे। इस साल ये कंडीशन बहुत ही कूल होने वाला है। आप लोग बेझिझक जो बिलो 300, 250 या 180 या 170 वाले हैं, अगर आप लोगों को अपने खुद के स्टेट में या दूसरे स्टेट में भी विदाउट डोमिसाइल अगर आप अप्लाई करें अच्छे कॉलेज में, जो टारगेट आपने किया है उसमें आपका जाने का एडवांटेज इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लास्ट में और एक पॉइंट आता है, जो नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं उन कैंडिडेट्स का क्या होगा, या एकदम ही लो रैंक जिनका आया है उन कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जिन्होंने जनरल कैंडिडेट जो है 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में अगर आपने कैरी नहीं किया है एवरेज में, तो आप लोगों को चांस इस बार मिलने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट द एफोरसेड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, एंड यही मार्क्स है 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी, एसटी एंड एससी को 40% चाहिए एग्रीगेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सॉरी इंग्लिश नहीं बोला गया है तो मैं रॉन्ग था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको अगर आप जनरल हैं तो 50% आपको 10+2 में चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC होते हैं तो आपका 40% चाहिए, 45% नहीं। इस साल एडमिशन के लिए इससे कम अगर 10+2 में है तो आपका एडमिशन इनवैलिड माना जाएगा, कैसे भी आप एडमिशन ले। और उसके बाद आता है, अगर आप 50 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी आपने नीट में स्कोर किया है एंड 40 परसेंटाइल फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी, फिर भी आप एलिजिबल है काउंसिलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काउंसिलिंग में अगर आपको सीट मिल जाए, जो लो रैंक होल्डर है उनका इस बार बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि अपने स्टेट में भी उनको स्कोप ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा डिक्लेयर हो चुका है बहुत सारे सीट्स में, और दूसरे स्टेट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के जो वेबसाइट्स है उसमें भी जाके वो अपना काउंसिलिंग करा सकते हैं। अलग से रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, फीस वगैरह अलग से देना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपका सीट्स मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद भी प्राइवेट जो कॉलेजेस है वो हर साल चाहते हैं कि हम लोगों का सीट्स पूरा भर जाए। अगर उन लोगों का सीट तो इस बार बहुत ज़्यादा भरेगा, उस पिछले साल के तुलना में इस साल बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर नहीं लेते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस का कुछ कुछ स्टेट में सीट खाली रह जाता है, तो वो लोग अगर कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो फिर जाके उन लोगों को एक बार चांस देगा कोर्ट कि आप अपना हिसाब से नीट क्वालिफाई कैंडिडेट्स को आप ले ले। नीट क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसको घटाने का कोई भी आसार अभी तक देख नहीं रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर पे। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मन में रहे तो ज़रूर मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो सब ऑर्डर्स के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, ये ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है मेरा। व्हाट्सअप नंबर पे जाके अगर आप चाहते हैं ये ऑर्डर्स, ये नोटिस वगैरह, वेबसाइट का नाम वगैरह सब कुछ मैं आपको व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।